हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। अध्याय 4 अरे यार हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हम अध्याय 5 कर रहे हैं, समांतर श्रेणियां। इसका क्वेश्चन 3 हम सॉल्व करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 और 2 हम कर चुके। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये समांतर श्रेणी दी है, एक ही समांतर श्रेणी है, एक ही समांतर श्रेणी दी है। इसके प्रथम पद निकालना है और सार्व अंतर। ठीक है, तो प्रथम पद क्या होगा? जो समांतर श्रेणी का पहला पद होता है ए, वो प्रथम पद होगा, मतलब ये 3 जो है प्रथम पद है। ठीक है, सार्वअंतर होता है डी। तो डी के लिए सूत्र क्या है? A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को हटाओ तो सार्वअंतर निकल जाता है। तो A2 कितना है 1 और A1 कितना है 3, है ना। इसको A भी बोल सकते हैं और A1 भी बोल सकते हैं। तो आंसर कितना है -2। ये क्या है? सार्वअंतर। हमारी जो ये एपी दी हुई है समांतर श्रेणी, उसका जो प्रथम पद होगा वो A होगा 3 और उसका सार्वअंतर होगा D। दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो तो मिल जाता है सार्वअंतर। वैसे देखो, ये वाले पद तीसरे पद में से दूसरे पद को हटाओगे तब भी वही मिलेगा, और चौथे पद में से तीसरे पद को हटाओगे तब भी वही मिलेगा। लेकिन जब हमको पहले से पता है कि ये एपी है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक पद में से उसके पहले वाला पद घटा के देख लेंगे, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, तो जो आंसर मिलेगा वो होगा सार्व अंतर, क्योंकि पहले से हमको पता है कि ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ प्रथम पद क्या होगा? ए का मान क्या होगा? -5, है ना। प्रथम पद पहला पद। ठीक है, सार्वअंतर क्या होता है? डी। इसका सूत्र क्या है? A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो क्या होगा? A2 क्या है? -1, दूसरा माइनस घटाना है, ये वाला माइनस, और A1 का मान क्या है? -5। ठीक है, आप यहाँ पर A1 कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो A2 माइनस A1, तो A2 का मान क्या है? A2 का मान -1, फिर ये माइनस, और A1 का मान क्या है? -5। तो ये ब्रैकेट में लिखो -5। आप जब भी सोल्व करो गणित में, हमेशा प्लस माइनस का पूरा ध्यान रखो, तब आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अब देखो, ये -1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, तो ये हो जाएगा +5। तो अंतर क्या हो गया? ये -1, ये +5, तो ये घट जाएंगे, क्योंकि दोनों के चिन्ह कैसे अलग अलग चिन्ह है, इसमें माइनस इसमें प्लस है, तो ये घट जाएंगे, है ना। पर ये बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो प्लस आंसर आएगा, प्लस में आंसर आएगा 4। तो इसका सार्वंतर क्या है? 4। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। एक और इसका क्वेश्चन देखिए, क्या एक क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन देखो, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रथम पद तो क्या होगा? A1 या A ले लो, 1/3 होगा। ठीक है, सार्वअंतर निकालना है। सार्वअंतर का फॉर्मूला क्या आता है? दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, यानी A2 में से A1 घटा दो। A2 क्या है? 5/3 माइनस A1 क्या है? 1/3। ठीक है, तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। तो 5 माइनस 1, आंसर क्या होगा? 4/3। ठीक है, तो इसका सार्वअंतर या कॉमन डिफरेंस क्या होगा? डी क्या होगा? 4/3। ठीक है,
ऐसे ही सब क्वेश्चन करना है। जो पहला पद होगा, जो पहली टर्म दी है वही पहला पद हो जाएगा, और दूसरे पद में से पहले पद को घटा दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सार्वधातुक, है ना। ऐसा कब करते हैं, जब उनको पहले से पता है कि ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी दी है तो उसका प्रथम पद पहला पद होगा, और दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो सार्वधातुक निकल जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। कोई भी इशू हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।